नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। होली के दिन मधुबनी में जो खूनी खेल खेला गया उसे लेकर सियासी रंग अब गाढ़ा हो चला है। बीजेपी इस नरसंहार को लेकर पहले दिन से आक्रामक है। वो तो सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है। जो मारे गए हैं वो राजपूत बिरादरी से आते हैं और जिन पर आरोप है वो मैथिल ब्राह्मण हैं। पहल इस पूरे मसले को जातीय रंग देने की कोशिश हुई, लेकिन अब जेडीयू का कहना है कि मामला जातीय नहीं बल्कि आपराधिक है। वैसे इस पूरे मामले में अब सीएम खुद निगरानी कर रहे हैं और अभी तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। मधुबनी नरसंहार पर चढ़ा सियासी रंग। अपनों के सवाल पर सरकार ने उठाए कदम। जातीय संघर्ष पर जेडीयू ने लगाया विराम। मधुबनी के बेनीपट्टी में होली के दिन जो रक्त चरित्र की कहानी लिखी गई, उस कहानी पर अब सियासी रंग भी चढ़ गया है। सवाल अपनों ने पूछा है तो जेडीयू की बेचैनी बढ़ी हुई है। बेचैन जेडीयू को आसरा अपने सीएम से है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं इस केस का मॉनिटरिंग कर रहा हूं। कई लोग अरेस्ट हुए, कोई उसमें बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हैं और मुख्यमंत्री सारी बातों की जानकारी लिए हैं। मुदाले जो हुआ है उसमें भी कुछ राजपूत समाज। आपको नहीं लगता कि ये नरसंहार है? नहीं, नरसंहार तो देखा जाए, सामूहिक 5 से 7 आदमी मरा है तो नरसंहार तो कहा ही जाएगा। और सीएम भी अपने नेताओं की उम्मीद को नहीं तोड़ रहे हैं। पूरे मामले की निगरानी खुद सीएम कर रहे हैं। हालांकि पहले तो मधुबनी के नरसंहार को जातीय रंग देने की कोशिश हुई। सवाल बीजेपी ने उठाए, आरोप पुलिस पर लगाया गया। हम समझते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस के निकम्मापन की वजह से ऐसा घटना घटा है और अभी तक पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इस घटना को उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जो भी दोषी इसमें है कोई बख्शे नहीं जाएंगे, ये काम किया जाएगा। मांग करेंगे कि उसको पकड़ के उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये करके और उसको इस तरह से लड़ा जाए कि उसको फांसी की सजा हो। लेकिन जेडीयू इसे जातीय संघर्ष नहीं बल्कि आपराधिक वारदात मानता है और सीएम भी इसे लेकर सख्त हैं। तभी तो अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी कवायद को डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि घटना के तुरंत बाद अगर पुलिस सक्रिय होती और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो मामला जातीय रंग नहीं ले पाता। और जिस तरह से सरकार की पूरे मामले में किरकिरी हुई है वो भी नहीं होती। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। मधुबनी नरसंहार पर राजनीति गरमाई हुई है और सियासी तपिश को पटना में महसूस किया जा रहा है। लेकिन इस नरसंहार को लेकर एक और पेंच फंस गया है। बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा पर भी आरोप लग रहे हैं। आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। पीड़ित परिवार की माने तो बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर विनोद नारायण झा ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है कि उनका आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है। उधर मधुबनी का मोहम्मदपुर गांव राजनीतिक दलों के दौरे का केंद्र बन गया है। मधुबनी नरसंहार पर राजनीति गरमाई। पीड़ित का बीजेपी विधायक पर आरोप, आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। मधुबनी नरसंहार के बाद 12 आरोपियों की गिरफ्तारी कर सरकार ने सख्ती के संदेश दे दिए हैं। लेकिन ये मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। कहें कि असल मुश्किल यहीं से शुरू हो रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस नरसंहार में बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा का भी नाम लिया जा रहा है। जी, उनके साथ पूरा ग्रुप बना करके घूमते हैं विनोद नारायण झा। अड्डाबाजी करवाते हैं, वहाँ लूटपाट क्या क्या नहीं करवा रहे हैं। तांडव मचाए हैं विधायक बनने के बाद। साफ कहना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वो अपराधी होते हैं। मैं इन लोगों से संपर्क की बात सपने में सोच नहीं सकता हूं। मेरे 40 सालों के राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि मुझे इन लोगों से कभी कोई संपर्क नहीं रहा। आरोप तो बीजेपी विधायक पर लगा है, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाने वालों से सबूत मांग लिया है। बोल देने से क्या कोई प्रमाण दिया उन्होंने? क्या केवल बोल देने से कि तेजस्वी जी का हाथ है, लालू जी का हाथ है, तो बोल देने से तो नहीं ना होगा। कोई अगर प्रमाण है तो बताएं क्या है। वैसे तो पूरे बिहार प्रदेश में आजकल कानून और व्यवस्था की स्थिति है ठीक नहीं है। आए दिन या तो बैंक लूटता है या फिर कहीं न कहीं हत्या होती है, लूटमार मच रही है। उधर नरसंहार के बाद मोहम्मदपुर गांव राजनीति का केंद्र बन गया है।
हर दल के नेताओं का रास्ता महमदपुर की ओर जा रहा है। परिवार बहुत ही दुखद स्थिति में है, इसकी जांच हो और दोषी को कठिन से कठिन कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये नरसंहार हुआ क्यों। महमदपुर गांव में तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद हुआ। होली के दिन फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। हत्याकांड में शामिल 35 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। अभी तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपियों के घर पर कुर्की जब्ती का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कुर्की जब्ती के दौरान आरोपी के घर से हथियार मिले हैं। नवीन झा और प्रवीण झा जो मुख्य आरोपी हैं, उनके घर की कुर्की जब्ती की जा रही है। बिंदु भूषण ठाकुर, जी मीडिया, मधुबनी। मधुबनी में हुए नरसंहार को लेकर सीएम नीतीश कुमार देर शाम मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि मधुबनी में हुए हत्याकांड में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दी जाएगी। और उस पर हमारा तो यही है कि जो जरूरी एक्शन है जरूर होना चाहिए। जिसने भी कोई क्राइम किया है उसको छोड़िए मत, और हर सूरत हाल में जो भी है कानून और नियम है उसके मुताबिक ये पूरी बात करिए। कारण अगर पता चलता है तो उस कारण को भी गंभीरता से देखिए और उस पर क्या करना है उन सब चीजों पर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा। जिस तरह का कानून है और उस कानून के मुताबिक मेरा डायरेक्शन रहता है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम करिए।